नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमारी और आप देख रहे हैं आइजॉम्स न्यूज। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रंगमंच तैयार होने लगा है। लॉकडाउन के बीच 2 महीने बाद अब सोई हुई राजनीति जागने लगी है। पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप अब जोर कसने लगे हैं। इस बार की बिहार की राजनीति में क्या नया बदलाव आने वाला है या फिर नीतीश कुमार इस बार भी बाजी जीत जाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोरोना महामारी से बदहाल हालात के बीच पूरे 3 महीने बाद भारत की राजनीति में हलचल होने लगी है, जिसका केंद्र बन रहा बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली के बाद 2020 विधानसभा चुनाव की गाड़ी बिहार पहुंचने ही वाली थी कि कोरोना वायरस ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की तरह चुनाव की इस गाड़ी को भी भटका दिया। अब लगभग 3 महीने बाद भटकी हुई चुनावी गाड़ी धीमे से ही सही बिहार में दस्तक दे रही। विधानसभा चुनाव का आगाज पहले ही हो चुका है, जिसका दंगल कई राज्यों में देखने को मिल चुका है। इस बार विधानसभा चुनाव ने आते ही राजनीति के नए परत को पलटकर देश के सामने रख दिया है। अब बारी है बिहार की, तो चलिए बिहार के चुनावी बस्ते को खोलते हैं और नजर डालते हैं वहां की मौजूदा सरकार पर, जो लंबे समय से बिहार के सत्ता पर काबिज है, और वो है वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल। नीतीश की पार्टी ने पिछले 15 सालों से बिहार की सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। एक साथ मिलकर के काम करें तो पूरा उम्मीद रखें ना, अरे वोट मिलेगा ना, एनडीए को जिताइएगा ना। राजनीति का गढ़ माने जाने वाले बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की चुनावी लड़ाई जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद के नेतृत्व वाले यूपीए के बीच होगी। इस बार नीतीश सरकार को जीत के लिए डबल मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक तरफ चुनाव तो दूसरी तरफ राज्य को कोरोना संक्रमण से बचाने का जिम्मा भी है। वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में कई राज्यों से हार का सामना करना पड़ा है। अब भाजपा की कड़ी नजर बिहार पर रहेगी, इसलिए भाजपा ने विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी कर उनकी जिम्मेदारियों को भी सौंप दी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सेना के जवानों को, वायुसेना के जवानों को भेजकर पाकिस्तानी आतंकवादियों के सीने छल्ली मित्रों, छल्ली। मुझे बताओ भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब एक दूसरे दिन फिर से राहुल बाबा और केजरीवाल मैदान में आ गए। सबूत लाइए। अरे अकल के मुठो, सबूत क्या मानते हो? पाकिस्तान का टीवी देखकर, खोलकर देख लो, छातियां पीट कर रो रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा भाई, बताओ? ये क्यों भाई सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करते थे, बताओ जरा। सभी पार्टियों ने जीत की कुर्सी हासिल करने वाली रेस की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दी है। राजनीति की गणित पे गौर करें तो ये वो रेस है जिसकी शुरुआत होते ही सोए हुए देश के कई काम अचानक नींद से जाग जाते हैं। खास करके वो काम जो सफेद राजनीति पे काले धब्बे जैसा है, और वो है भ्रष्टाचार। चुनाव आते ही पाताल लोक में छुपे कई भ्रष्टाचारियों की घोटाला जनता के सामने आने लगते हैं। आलम ये हो जाता है कि देश की कई नामी जांच एजेंसियां सवालों के घेरे में आ जाती हैं। एक के बाद एक नेताओं के काले चिट्टे कब्र से निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार भी उजागर होने के लिए चुनाव आने का इंतजार कर रहा होता है। रहूंगा, हर अवरोधों को झेलता रहूंगा, लेकिन आपके आशीर्वाद को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को साकार करके रहूंगा। यह आपको मैं कहने आया। हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। बिहार में राजनीति की बिसात बिछने लगी है।
तमाम पार्टियों ने अपना दांव चलना शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह इस बार भी चुनावी मौसम आते ही पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों की बारिश शुरू हो चुकी है। इस बार कोरोना ने खास वर्ग के दर्द की तस्वीरें सामने लाकर रख दिया और नेताओं की तमाम दावों की सच्चाई सामने ला दिया। तो क्या ये दर्द की तस्वीरें बिहार की राजनीति की तस्वीरें बदल सकेंगी? देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आइज़ॉम्स।